गावस्कर हो क्या आप? हाँ जी मैं हूँ, बोलिए बोलिए। कल मैं पैनल हूँ। में आपने बताया नहीं कि मैं कल नहीं आ रहा हूँ, कोई मेंशन ही नहीं, सब लोग सरप्राइज कि गावस्कर कहाँ है सुबह सुबह। नहीं, मैं 3 हफ्ता पहले ही बता दिया था गेस्ट कोऑर्डिनेटर को मैं नहीं हूँ, कल भी रिमाइंड किया था। लेकिन एक बात अच्छा लगा कि आपने लास्ट मोमेंट पर कविता जी को उन्होंने अप्रूव कर एक्सेप्ट कर लिया। मजे की बात यह है कि जो मेरा स्टॉक रात को जो मैंने चुना था एसीसी, वो ही उन्होंने दे दिया। कम से कम चलो अच्छा हम हुआ। परफेक्ट रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं, ऐसा वैसा थोड़ा ना। थैंक यू। सभी वापसी। हाँ, सभी एनालिस्ट ने सेल्स किया दिया है। सभी डर ने। लगता है अभी मार्केट को, तो आप ही को संभालना है। आप तो हो नहीं, वापस कब आ रहे हो भाई साहब? कल आप मिलोगे पैनल में? आज रात को वापस, सुबह जाके शाम को वापस। चलिए, कल सुबह मुलाकात होती है। इवेंट है बेस्ट ऑफ जर्नी। इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू ओके वेरी मच, गावस्कर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। हो गया, रह जाता है पता नहीं गावस्कर कहाँ है तो पूछ लेने का, तो जो शो का काम है वही निपटाने का। अब हर्षदा जी स्क्रीन पे आपको रेडी नजर आएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के साथ, और शुरुआत करनी है दोनों निफ्टी 50 के जो रिजल्ट्स बाजार बंद होने के बाद आए। पहले कौन सा, बैंक की टेक्नोलॉजी? पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं आशीष, तो फिर क्योंकि बैंक की बात। नेगेटिव न्यूज तो बहुत सारी है जिससे झेलना है। तो एक्सिस बैंक, जहां पर हमने देखा है मुनाफा 10% बढ़कर आया है 5,863 करोड़। एक्सपेक्टेशन थी 5,732 करोड़, तो ये एक अच्छा खासा बीट है। ब्याज से आय के मामले में 19% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 12,315 करोड़ जो डिलीवर हुआ है, उसके सामने एक्सपेक्टेशन थी 11,957 करोड़ की, तो वो भी उम्मीद से काफी बेहतर आंकड़ा आया है। अब आते हैं मार्जिन की फिगर पर। मार्जिन आए हैं 4.11%, ईयर ऑन ईयर कुछ इंप्रूवमेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है मार्जिन। तो मार्जिन दरअसल बैंक मेंटेन कर पाया है। लेकिन एसेट क्वालिटी की स्थिति क्या है? एसेट क्वालिटी में सुधार है। इनफैक्ट ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 30-33 क्वार्टर के हाईस पर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो नेट एनपीए अब घटकर 0.36%, ग्रॉस एनपीए 1.73%। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एसेट क्वालिटी में स्टेबिलिटी है और बेहतरी देखने को मिल रही है। अब आते हैं डिपॉजिट ग्रोथ और एडवांसेस के फिगर पर। तो डिपॉजिट ग्रोथ 7 क्वार्टर्स में सबसे शानदार है, लगभग 18% पर यह आई है। एडवांसेस के मामले में अगर आप देखें तो करीब 22% तक का इजाफा साल दर साल आता हुआ दिखाई दिया है। 89,000 नहीं, ये 8,94,000 करोड़ के ऊपर का दरअसल आंकड़ा उभर कर आ रहा है। तो काफी स्ट्रॉन्ग वहां पर लोन ग्रोथ देखने को मिल रही है। कुछ नेगेटिव्स जो है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो हाईएस्ट है 5 क्वार्टर्स पर, तो वो एक चिंताजनक स्थिति है। ट्रेजरी लॉस हुआ है 101 करोड़ का, और क्वार्टरली राइट ऑफ्स हाईएस्ट है पिछले 9 क्वार्टर में। ये कुछ दिक्कतें हैं, वरना ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी जोरदार रहा है एक्सिस बैंक का। कोई कंप्लेंट नहीं, सारे हेडलाइन नंबर्स बाजार एक्सपेक्टेशन से बेहतर। हाईलाइट एनआईएम्स जो जस के तस है, इनफैक्ट 1 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है जब इसके सारे पीएर्स के एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस। ब्रोकरेजेस सीएलए से बाय 1200 के लक्ष्य के साथ। जेफरीज का मैंने देखा था बाय कॉल आया था, हाँ 1250 के लक्ष्य के साथ। यह है ब्रोकरेजेस की कहानी। पर पोजीशनिंग कैसी है सत्येंद्र साहब? देखिएगा जरा एक्सिस बैंक को। अब मैं क्यों कह रहा हूं, कल एडीआर ने पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करा है। हमारे बाजार में 3/4% गिरा था स्टॉक, एडीआर 1.25% गिरा हुआ है, यानी कि शायद अच्छे नतीजों पे परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसे इंडिकेशन है। चार्ट भी ऐसे ही है क्या? आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में करेक्शन ऑलरेडी शुरू है। 1040 1050 का टॉप था, और वहां से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पे बिकवाली है, स्लो एंड स्टेडी आप कह सकते हैं कि एक ड्रिफ्टिंग जैसा इसका चार्ट है। मुझे लगता है कि ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास है। इसका 200 डीएमआ बनता है करीबन 940 का। तो प्रोबेबली जैसे कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी गैप डाउन है, तो 940 अगर खुलते ही लगाएगा एक्सिस, तो यहाँ पे बिकवाली न करे। मुझे लगता है ये लेवल अच्छा होगा जहां पे प्रोबेबली शॉर्ट्स कवर होंगे 940 के आसपास, और ये खुद को स्टेबल करेगा, स्टेबलाइज होगा। तो मेरा इसमें सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा, क्योंकि चार्ट सजेस्ट नहीं करते, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़ा है। 940 के ऊपर बाय करना है। जिन्हें कॉन्ट्रा ट्रेड अच्छा लगता है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ। और सामने कहां तक जाएगा? मुझे लगता है रिकवरी आएगी तो 970 980 ये इसका स्विंग का पहला रेजिस्टेंस होगा। तो अगर डिप मिलता है तो बाइंग की चेष्टा करें। बाय ऑन डिप्स है, टेक्निकली बेचना नहीं है, और फंडामेंटली गौरांग सर ने तो मेंशन कर रखा है उनका आज का प्रेफर्ड पिक है एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढने, और ब्रोकरेजेस की तरफ से भी थम्स अप आ गया है। यह है एक्सेस की कहानी, अच्छे नंबर्स की कहानी। देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन सचिन, आप टेक महिंद्रा का चार्ट रेडी रखना।
दिक्कत में आ गए नतीजे। हाँ, दिक्कत है आशीष। ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जहां पर हमने देखा है परफॉर्मेंस में दबाव देखने को मिला है। एक एक करके वो फिगर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। डॉलर रेवेन्यू लगभग 3% घटा है। यहां पर एक्सपेक्टेशन थी कि 0.4% तक का प्रेशर देखने को मिलेगा, तो वहां से ज्यादा प्रेशर बनता दिखाई दिया है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर अगर आप ध्यान दें, 1% की डिक्लाइन का अनुमान था, 2.4% तक का डिक्लाइन कंपनी ने डिलीवर किया है। ये एक और प्रेशर पॉइंट। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी आपके सामने आएगा। अब प्रॉफिट वैसे देखेंगे तो 28% घटकर आया है। एडजस्टेड बेसिस पर देखेंगे तो वहां पर 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। एक इंपेयरमेंट यहां पर इन्होंने एडजस्ट किया है 159 करोड़ का, उसे देखना है एडजस्टेड फिगर में। तो 7% आइदर वेज दबाव देखा जा रहा है। अब मार्जिन्स की सिचुएशन देखिए, हमारा अनुमान था कि मार्जिन्स थोड़े से स्थिर रहेंगे। 6.8% के सामने 6.3% पर कंपनी करेगी डिलीवर, लेकिन आगे है आंकड़ा 4.7% पर, तो यहां पर भी प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। हर पैरामीटर पर दरअसल दबाव देखा जा रहा है। अब वर्टिकली कंपनी का कम्युनिकेशन वर्टिकल जो 37% के रेवेन्यूज जहां से कंपनी कमाती है, वहां पर 5% तक की गिरावट दर्ज हुई है। इनका एंटरप्राइज बिजनेस में 1.5% तक का प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंटरप्राइज बिजनेस में BFSI में 3% तक का डिक्लाइन है। मैन्युफैक्चरिंग हालांकि 2% बढ़ती हुई दिखाई दी है। रिटेल आधे % से हल्का सा ज्यादा बढ़ पाने में कामयाब रही है। लेकिन कंपनी की कमेंट्री क्या कह रही है? कंपनी बेसिकली ये कहती है कि इनके कुछ क्लाइंट्स या तो अपनी स्पेंडिंग पर रोक लगा रहे हैं या उसको कम कर रहे हैं, तो वहां पर एक पेन देखने को मिल रहा है। हालांकि टीसीवी के मामले में इस क्वार्टर में जो डील विंस थी वो करीब $640 मिलियन के आसपास आती हुई दिखाई दी है। कंपनी को उम्मीद है कि H2 दरअसल ज्यादा बेहतर साबित होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है पूरे बिजनेस की। नए जो MD CEO बन रहे हैं मोहित जोशी, दरअसल उन्होंने ज्योग्राफी की बजाय वर्टिकल्स में बिजनेस बांटने की तय कर लिया है। ये इफेक्टिव होगा 1 जनवरी। लेकिन कंपनी की स्ट्रैटेजी कैसे बदलेगी? आपको याद होगा यहां पर अनीश शाह ने भी मेंशन किया था अनुज के साथ उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि स्ट्रैटेजी बदली जाएगी। वो स्ट्रैटेजी इनफैक्ट अप्रैल में ही अनवील होगी। लेकिन ये क्वार्टर पेनफुल क्वार्टर है। अब देखते हैं H2 कितना बेहतर होता है। पेनफुल क्वार्टर है, सिर्फ होप्स राइड कर रहे हैं। नए सीईओ आएंगे तो सब बदल जाएगा। बदलेगा नहीं बदलेगा वो तो टाइम बताएगा। सचिन, पर ये स्टॉक ऑलरेडी वीक है। मेरे ख्याल से 22 सितंबर को इसने 1320 के लेवल छुए थे, वहां से ऑलरेडी 12% के आसपास मेरे ख्याल से 1 महीना हुआ है इस तरह का दबाव ऑलरेडी देख चुका है। क्या करना है, कैसी पोजीशनिंग स्टॉक की? जी आशीष जी, इनफैक्ट इस पूरे सीरीज में यहाँ पर बिकवाली ही हावी हुई है। एंड एक काफी क्लासिक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर अनफोल्ड हुआ था 1300 के स्विंग बनाने के बाद। फिलहाल जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 1100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके से इसके इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, एक्सट्रीम ओवर सोल्ड कंडीशन यहाँ पर एग्जिबिट हुई है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है फ्रेश बिकवाली तो करनी नहीं चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है अगर 1105 के आसपास के स्विंग्स बनते हैं तो आई थिंक वो एक अच्छा लेवल होगा जहां पर थोड़ी सी खरीदारी भी की जा सकती है। ओवरऑल सेंटिमेंट वाइज काफी दबाव में रहा था ये काउंटर, बट जिस फ्लो में ये स्टॉक नीचे आया है वहां पर फ्रेश साइंस नहीं है इम्पल्स के। तो मुझे लग रहा है ये करेक्शन काफी ग्रेजुअल रहा है एंड कहीं जाकर 1100 के आसपास इसके टर्मिनेशन की गुंजाइश होगी। तो मुझे लग रहा है 1100 के आसपास खरीदारी करने की ही सलाह। गिरावट में खरीदारी 1100 के आसपास के जोन अट्रैक्टिव हो सकते हैं खरीदारी करने के लिहाज से। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, एक्सिस बैंक में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। वायदा बाजार के 2 और नंबर्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स और इंडस टावर्स के नंबर्स कैसे रहे? यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी हमने देखा है प्रेशर देखने को मिल रहा है आशीष। जो परफॉर्मेंस है प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर दबाव में आता हुआ 72 करोड़ का मुनाफा। हालांकि रेवेन्यू थोड़ा सा बेहतर है, 4.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर आप देखिए कंपनी ने क्या डिलीवर किया है बिट्टा लेवल पर, तो बिट्टा में प्रेशर है, 10% तक का दबाव बनता दिखाई दिया है बिट्टा में। मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और 400 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन मार्जिन में देखने को मिला है। एक ही सिल्वर लाइनिंग है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि डोमिनोज की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, यानी कि जो हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पहले कहते थे, अनुमान था करीब 2 to 3% तक का डिक्लाइन रहेगा।
ये 1.3% घटी है। तो यही फिगर है जो उम्मीद से कम घटता हुआ दिखाई दिया है। 60 नए स्टोर्स कंपनी ने खोले हैं। टोटल काउंट स्टोर्स का 1949 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। और लार्जली जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है डोमिनोज पिज्जा की, जैसे मैं मेंशन कर रही थी, 1.3%। लास्ट क्वार्टर में लास्ट साल इस क्वार्टर में 8.4% तक की ग्रोथ थी। तो मामला गड़बड़ है। इंडस टावर भी लगे हाथ में, आपको बता दूं रेवेन्यू बहुत मामूली से बढ़कर आया है, 1% तक की ग्रोथ है, 7,172 करोड़ के 32 करोड़ के आसपास। पैट हालांकि 4% घटकर 1,295 करोड़ पर आ खड़ा हुआ है। रिसीवेबल्स 838 करोड़, दरअसल 88 करोड़ बढ़कर आए हैं। तो वोडाफोन की पेमेंट की देरी से यहां पर हमने देखा है सिर्फ 883 करोड़ का ही बकाया आता हुआ दिखाई दिया है। और डाउटफुल रिसीवेबल्स जो है एज ऑफ सितंबर वो करीब 5,653 करोड़ के हैं। क्विकली रचना जी, आप इंडस टावर स्टडी करिएगा, जब तक मैं आ रहा हूं। मानस, पहले जुबिलेंट फूड वर्क्स कमजोर एक्सपेक्टेशंस थी, कमजोर आए हैं, क्या करना है? देखिए, सही है कि जुबिलेंट फूड में पिछले करीब अगर 4 से 5 हफ्ते का सेशन देखेंगे तो 540 से लेकर 550 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा है। अब स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कल 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो अगर ये 520 रुपए के नीचे गया तब तो आपको कम से कम 504, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो खरीदारी केवल 540 रुपए के ऊपर करेंगे। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप कॉशियस रहिए, 540 के ऊपर खरीदारी करिए। और अगर 520 के लेवल्स नीचे ब्रेक हो नीचे की तरफ तो कम से कम 15 रुपए के डाउन साइड के लिए आप एक शॉर्ट कॉल भी ले सकते हैं। रचना जी, नहीं ऑडियो आ रहा, हाँ छोड़िए, बाकी के सारा टाइम नहीं मेरे पास। स्टॉक्स इन न्यूज़। चेन्नई पेट्रो प्रॉफिट में बढ़ोतरी, अच्छा परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू 12% बढ़कर आया है, एबिटा 90% बढ़ा। जीआरएम्स काफी बेहतर है, इसीलिए रिफाइनिंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट है। शैले होटल्स एक और क्वार्टर बढ़िया परफॉर्मेंस का, मुनाफा 36 करोड़ पर आया, डबल से ज्यादा हुआ है। रेवेन्यू भी यहाँ पर करीब 27% बढ़ता हुआ। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, एन्युटी बिजनेस अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्जिन आप देखेंगे 40% पर आए हैं। सोना बीएलडब्ल्यू का भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, 34% प्रॉफिट बढ़ा, 20% रेवेन्यू बढ़ा, इबिटा में 36% तक की वृद्धि है। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं लगभग 300 बेसिस पॉइंट के, तो बढ़िया परफॉर्मेंस। रैलिस के लिए एक अच्छा क्वार्टर, प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर है। मार्जिन अच्छे हैं, बस रेवेन्यू दबाव में है। सोनाटा सॉफ्टवेयर के लिए एक डिसेंट क्वार्टर है, प्रॉफिट बढ़ा है 3% के आसपास, एबिटा 11% बढ़ता हुआ, रेवेन्यू में दबाव देखने को मिला है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आप रिएक्शन देखेंगे ऑफ कोर्स नंबर्स का। इंडसइंड बैंक रेडार पर रहेगा। हिंदुजा ब्रदर्स ने इनफैक्ट सीएनबीसी टीवी 18 को कंफर्म किया है कि वो अपना स्टेक इस बैंक में थोड़ा सा बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, तो वो एक स्टॉक रेडार पर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए खबर आ रही है कि शाहपुर जी पलोनजी से दरअसल गोपालपुर पोर्ट्स खरीद सकते हैं, 3,000 करोड़ में इनकी कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। कोफोज आईडीएफसी बैंक आप रेडार पर रखेंगे। एमएससीआई के एडजस्टमेंट्स होंगे तो वहां पर कुछ फंड फ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है। बढ़िया, रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। इस बीच जेन टेक्नोलॉजीज को भी डिफेंस मिनिस्ट्री से 100 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ। आज के नतीजों में एशियन पेंट्स, निफ्टी का और बाकी कई सारे 8 वायदा बाजार के नंबर्स जो दिन भर हमें करने हैं ट्रैक, इंक्लूडिंग कविता जी का वो एसीसी। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, मुनाफे की तैयारी हो चुकी पूरी, समेटने का वक्त, दस्तक देते हैं पहला सौदा।